नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ शुरू करने वाले हैं। अच्छा छात्रों, अभी तक जो हमें टीच किया था वो आपको समझ में आता ही होगा, मैं सोचती हूँ, तो वो भी ध्यान से पढ़ लेना। अक्टूबर मंथली टेस्ट भी खत्म हो गया, अब हमें नया पाठ की तरफ चलने वाले हैं। आज हमें कविता पढ़ने वाले हैं। कविता के रचयिता होते हैं महादेवी वर्मा और ये टॉपिक होता है मई नीर भरी दुख की बदली। मई नीर भरी दुख की बदली, लेखक हैं कवयित्री महादेवी वर्मा। ये टॉपिक से ही हमें ये समझ में आता है कि महादेवी वर्मा का कंडीशन क्या था, उनका जीवन क्या था। दुख भरा जीवन था उनका, हमेशा उन्होंने दुख में पीड़ित हुए थे। हर एक उनका रचयिता में, उनके लेख में ये पता लगता है कि उनका दुख क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अच्छे पढ़े लिखे सुसंपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन दिनों में लड़कियां पैदा होते ही मार डालते थे। कई पीढ़ियों तक यही चलता रहता था। कई पीढ़ियों का बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता ने उनको विदुषी बनाना चाहते थे। उनको बहुत सारे लैंग्वेज में उन्होंने बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उनका भाषण ज्ञान बड़ा था। उनका फैमिली का ये मैटर था कि उनके पीढ़ियों में लड़कियां जन्म लेते ही मार डालते थे। कई सालों के बाद इनका जन्म होने के कारण उनके परिवार में बहुत खुश हुए, क्योंकि पहले बार का लड़की जन्म हुआ था। अब बहुत खुशी से थे, बहुत प्यार से उनको पालते थे। उनको एक अच्छा विदुषी बनाना चाहते थे। ऐसा ही बहुत टैलेंट थे उन्होंने। बचपन से ही उन्होंने कविता लिखते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध कवयित्री, इनके सीनियर होते हैं। इन्होंने ये पता लगाया था कि महादेवी वर्मा कविता लिखते हैं। जब हॉस्टल में टिककर उन्होंने पढ़ते थे, जब भी उनका जो कविता होता है वो उन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनको बाहर निकाला था। उनका जो टैलेंट था तभी सबको पहचान में आया था। और इसके अलावा इन्होंने गांधी जी के अनुयायी थे। जो उनको चुटपन में जो कुछ पैसे मिलते हैं वो सब जमा करके जब गांधी जी वहां पर पधारे थे तो इन्होंने फंड के सामान लेके जाके उनके पास दिए थे। ऐसा ही उनको गांधी जी को बहुत प्यार करते थे, उनको अनुयायी बने और उन्होंने सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा था इनका जीवन। उसके बाद में इनका लाइफ बहुत दुख हो गया। अपने पति से इन्होंने बिछुड़ गए थे, वियोग में तड़प रहे थे। जब इनका कोई पद्य हो गद्य हो, सब में भी दुखी प्रधानता था। जो उनके जीवन में चला था वही उन्होंने अपना लेख में दिखाए थे। बहुत अच्छे से अच्छे निपुण टैलेंट और लेख करने के कारण इन्होंने बहुत सारे रचयिता किए थे। निहार, रश्मि, दीपशिखा, इसके अलावा बहुत सारे लेख इन्होंने लिखे थे। चलो अब हमें इनके बारे में, जो इन्होंने लिखा है, ये कविता के बारे में देखते हैं। जो हेडिंग होता है मई नीर भरी दुख की बदली। बदली का मतलब बादल कहते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, उसमें पानी ही भरा हुआ है ना। वो पानी भरा हुआ बादल को अपना जीवन के साथ इन्होंने वही उपमा देते हैं।
और वो पानी भी दुख का होता है, तब उनका लाइफ दुख भरा होता है। यही इससे हमें समझ सकते हैं, यही इन्होंने टॉपिक भी इस पोएम में दिया है। चलो अब हमें पोएम देखेंगे। स्पंदन में चिर निस्पंदन में बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मई श्रुतिंज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पद को न मलिन करना आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सुहरन सिहरन हो अंत में, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये पोयम मैं पहले ही बोली थी, तो उनका लाइफ तो बड़ा दुख भरा होता है, वही ये पोयम में इन्होंने प्रकट किया है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। स्पंदन गतिशीलता को कहते हैं, जो स्पीडनेस को बोलते हैं। स्पंदन में निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन का मतलब रोना, जब इनका दुख से इन्होंने रोते हैं, लेकिन संसार सोचा था कि इन्होंने हंसते हैं। नयनों में दीपक से जलते, नयनों आंखों दीपक जैसा जलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने रात भर नहीं सोते। पलकों में निर्झरिणी मछली, पलकों आग जैसा जलते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा एक एक पग में भी संगीत से भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, श्वासों में भी मेरा एक एक श्वास में भी मेरा स्वप्न यही होता है, मेरा जिंदगी अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं चला। पूरा स्वप्न जैसा होता है। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है कि बादल के बारे में। बादल तो पानी भरा हुआ है, जब उसका वजन ज्यादा हो जाता है तब बारिश से बरसने लगता है। ऐसा ही इनका दुख बड़ा भार होता है, जब भार ज्यादा होने से दुख उभर कर आती है, तब आंखों में आंसू बहते हैं, तभी क्रंदन में आहत, तब क्रंदन रोते हैं इन्होंने। बारिश होता है, बादल से बारिश बरसता है, लोग समझते हैं कि बारिश को देख के बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होते हैं, लेकिन वो बादल का क्या दुख है किसी को पता नहीं है। सिर्फ यही समझते हैं कि बारिश होने से बहुत अच्छा है, बहुत खुशी से मनाते हैं, लेकिन अंदर का उनका जो दर्द होता है वो किसी को पता नहीं है। इससे क्या होता है, उनके आंसू बह बह करके उनके आंखों में जलन होता है, और रात भर के एक पल के लिए भी उन्होंने नहीं सोते हैं। इससे उनके पलकों में निर्झरिणी, निर्झरिणी का मतलब जो झरना जैसा पानी हमेशा बरसता रहता है। तब पानी बरसता रहता है, आंसू, इससे एक पल भी वह नहीं सोते हैं, इससे आंख आग की तरह जलते हैं। रहने पर भी उन्होंने अपने दुख को अपने अंदर ही छिपा लेते हैं। उनके एक एक पद में भी उनका संगीत भरा हुआ है, वो श्वासों का स्वप्न होता है। नभ के नवरंग बनते दुकूर, नभ में नवरंग होता है, नभ का मतलब आकाश,
आकाश में क्या होता है, नव रंग पैदा होते हैं, 9 प्रकार के रंग पैदा होते हैं। छाया में मलय बयार पली, छाया में मलय बयार, बयार का मतलब जो पहाड़ से होने वाली हवा, पहाड़ी हवा को कहते हैं, वो बहती है, उसमें से बहुत ठंडक होता है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, क्षितिज का मतलब क्या है, अंग्रेजी में तो उसे हॉरिजॉन कहते हैं, कहाँ पर, जहां पर वो झल और धल का मिलन होता है। क्षितिज की भ्रुकुटी पर गिर धूमिल, वहां पर होने वाले धूल के जैसा होते हैं। चिंता का भार बड़ी आवरल, मेरा चिंता बड़ा भार होता है, वो किसी को पता नहीं होता है, जो चिंता होता है वो मेरे अंदर ही हो जाता है, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। जब भी वो बहुत दुख अधिक हो जाता है तो पानी से बरसता है बाहर, बादल का वजन अधिक हो जाता है तो वर्षा से बरसता है, लेकिन वो वर्षा बरसने से सब लोग खुशी ही होते हैं। बादल का दुख क्या है किसी को पता नहीं है, ऐसा ही महादेवी वर्मा का दुख क्या है किसी को पता नहीं है, उनका आंसू का कारण किसी को पता नहीं है, सिर्फ उन्हीं को कारण, उन्हीं को ही पता होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, जितना दुख होता है उतना जोर से वे रो देते हैं, उसके बाद में जितना जोर से जितना वजन होता है बादल, उतना जोर से बारिश होता है, उसके बाद में बारिश रुक जाता है। ऐसा ही जितना दुख होता है उतना दुख से इन्होंने जोर से रो देते हैं, उसके बाद में वो शांत हो जाते हैं। जैसा ये तूफान जैसा तूफान आता है उसके बाद में मिट जाता है, ऐसा ही उनके हाथ में, उनके दिल में जो होता है तूफानी बड़े जोर से होती है, उसके बाद में मिट जाती है। जो बारिश आने से भी किसी भी कोई क्या भी फायदा नहीं होता है, तो जाने से भी कुछ भी नहीं होता, किसी को क्या भी पता नहीं लगता है। इसके यहाँ पर बारिश को नहीं, इनके दुख के बारे में कहते हैं। उनका दुख आना और जाना, अधिक होना या कम होना सिर्फ उनको ही पता लगता है, दूसरों का कोई पता नहीं लगता है। ये लोग ये समझते हैं कि इनके कविताएं अच्छी हैं, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है, सिर्फ इन्होंने लोग ने इनका इंतजार करते हैं कि इनका कविता पढ़ने के लिए, लेकिन उनका दुख क्या है किसी को पता नहीं होता। सिर्फ इन्होंने लोग ने सोचते हैं कि ये कवित्री का कविता बहुत अच्छा ही है। उनका चिंता का भार किसी को पता नहीं है, चिंता का भार बड़ी अविरल, अविरल, विरल का मतलब बहुत वो तिन कहते हैं, बहुत बारीक होता है, लेकिन अविरल का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। उनका चिंता का भार बहुत बड़ा होता है। रजकन पर जलकन हो बरसी, तो क्या होता है, जलकन होकर पानी बरसता रहता है। रजकन मतलब चांदी कहते हैं, रहने चांदी के कण पर, यहाँ पर चांदी, उसका मतलब क्या होता है कि वो धरती को कहते हैं, उनका दुख को कहते हैं, उनका दुख को उन्होंने छुपा कर उनका जलकन हो बरसती है, जल बरसता रहता है जैसा, निर्झर के जैसा, वाटरफॉल्स कहते हैं निर्झर को। नवजीवन अंकुर बन निकली, जो इतना शोक होता है, इतना दुख होता है, उतना जोर से उन्होंने रोते हैं, उतना जोर होता है उनका दुख, उसके बाद में थोड़े थोड़े से वो दब जाता है, उसके बाद में मिट जाता है। इससे किसी को कोई चिंता नहीं होती है, कवित्री का दुख क्या है किसी को पता नहीं है। जैसा बारिश होता है, बारिश होने के बाद, वो रुकने के बाद वो जमीन का क्या है, वहां पर छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं। अंकुर का मतलब क्या है, नवजीवन अंकुर बन निकली, हरा भरा थोड़ा थोड़ा का अंकुर निकलते हैं, वहां पर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उसे ही अंकुर कहते हैं। बारिश के आने के बाद नया पैदावार होता है, ऐसा ही इनका जो दुख से उन्होंने रोने के बाद उनका भार उतर जाता है, उसके बाद में उनको नवजीवन ही निकलता है, उनका जीवन में फिर भी नया नया आदतें, नया नया आइडियाज, विचार निकलते हैं। पद को ना मलिन करना आना, उनका पद जो होता है उसको हमें मलिन नहीं समझना चाहिए, उनका पद में इन्होंने हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन तो इतना ही दुख होता है। उन्होंने अपने पति से बिछुड़ गई थे, हमेशा के लिए वियोग से इन्होंने तड़प रहे थे। उनके एक एक रचना में हमें ये समझ सकते हैं कि उनका दुख क्या है। पद को ना मलिन करना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना,
पद चिन्ह, जो पद आता है, जो आता है, दुख और जाता है, सिर्फ उन्हीं को ही वो समझ सकते हैं। दूसरों का इसका कोई पता नहीं लगता। उनका आना और जाना, दुख यहाँ पर बारिश को नहीं कहते हैं, दुख को कहते हैं। दुख आना और जाने से किसी को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उनका ही सब कुछ होता है। सुधी मेरे आगम की जग में, सिर्फ लोग ये पसंद करता है कि मेरे आगम की, मेरे आने की। मेरा आने की मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, उनका दुख से उन्हें उबरते हैं, दुख से उन्होंने रोते हैं, फिर संभल जाते हैं, फिर नए नए उनके विचार प्रकट होता है, नया आइडियाज निकलता है, फिर पहले से इन्होंने लिखना शुरू कर लेते हैं, ऐसा लिखते हैं। और क्या होता है, उनके आने का सब लोग पसंद करते हैं, उनके कविता को सब लोग पसंद करते हैं। महादेवी वर्मा फिर से आ गई, ऐसा ही सोचते हैं। जग में, ये संसार में सब लोग यही पसंद करते हैं। सुख की सिहरन हो अंत लिखिली, अंत में क्या होता है, दुख से इतने उबरते हैं तो उन्होंने दुख का इतना महसूस करते हैं, तूफान होता है, बादल जैसा तड़पते हैं, बारिश जैसा बरसते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद शांत हो जाता है। शांत होने मन, बारिश आने के बाद, बारिश का रुकने के बाद नया नया अंकुर वहां पड़ता है, जैसा ही इनके दिल में भी शांत होने के बाद नए नए विचार पनपते हैं, नए नए विचार प्रकट होते हैं। उसे वो अपने लेखक में, अपने लेख में लाते हैं, नया नया से लिखते हैं। लोग को बहुत पसंद होता है, सारे संसार इनका इंतजार करते हैं, महादेवी वर्मा का लिखना क्या है, उनका कविता क्या है, उसका इंतजार करते हैं। अब क्या होता है, सुख की सिहरन, अब उनका दुख चले जाता है, गायब हो जाता है। अब सुख से उन्होंने बहुत महसूस करते हैं और सुख से जो होता है वही लिखना शुरू कर लेते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, यही विस्तृत नभ होता है, बड़ा नभ होता है, आकाश होता है तो इतना बड़ा नभ होता है, किसी के कोने में, चाहे ऐसा एक संसार के किसी कोई कोने में कुछ चलने से हमें कोई कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमें पढ़ते हैं, समझते हैं, सुन लेते हैं, इतना ही हमें कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में हमें उसे छुड़ाने के लिए, उसे वहां से निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसा ही इनका दुख होता है, बड़ा आकाश के कोने में, ये कोने में होने वाला जो कुछ भी दूसरों को कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ही इनका दुख भी होता है। ये एक कोने में दुख निकलता है, उससे वे ही महसूस करते हैं, वे ही रोते हैं और उसके बाद में वे ही शांत हो जाते हैं। इसका कारण कुछ नहीं है, सिर्फ उनका ही होता है। मेरा ना कभी अपना होना, सिर्फ मेरा ही होता है, दूसरों का नहीं होता। मेरा दुख मेरा ही होता है, मेरा दुख को मैं दूसरों पर नहीं सौंपती हूँ, मैं दूसरों को महसूस करने के लिए नहीं छोड़ती हूँ, मेरा दुख मेरे पर ही होता है। परिचय इतना इतिहास यही, ये मेरा इतिहास में इतना ही होता है, दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है इस पर। उमड़ी कल थी मिट आज चली, कल थी महादेवी वर्मा आज नहीं है, उसके बारे में कोई फिक्र करने वाली नहीं है। यहाँ पर महादेवी वर्मा के बारे में नहीं कहा गया है, उनके चिंता के बारे में कहा गया है। समझ में आता है क्या छात्रों? फिर से एक बार हमें कहते हैं, महादेवी वर्मा कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली के समान होती हूँ। बदली क्या है? बदली का मतलब बादल। बादल क्या है? हमें पानी से भरा हुआ है ना, उसे ही बदली कहते हैं। बदली पानी के भार को ना सह पाकर क्रंदन होती है। क्रंदन का मतलब रोना, बारिश बरसना, जो वजन नहीं संभालता है, इससे वो क्या करता है, वजन अधिक होने के कारण बादल बरसने शुरू होता है। दुख अधिक होने के कारण मेरा भी दुख ज्यादा होकर बरसने होता है। नयनों में दीपक जलते रो रो कर, दिन रात में मुझे नींद नहीं आती है, पलकों में नहीं, पलक नहीं मूंझते हैं। इससे पलकों से क्यों नहीं मूंझते? यही कारण होता है कि निर्झरिणी होता है। निर्झरिणी का मतलब वाटरफॉल्स के जैसा आंसू बहते रहते हैं, दिन रात करके ऐसा बहने के कारण एक बूंद के लिए भी मैं नहीं सोचती हूँ, इससे नयनों में दीपक के जैसा जलन होता है। मेरा पग पग संगीत भरा है, तो मुझे तो बहुत संगीत प्यार है, मेरा एक एक पग में संगीत भरा हुआ है, मेरे श्वासों में भी संगीत भरा है,
नभ के नव रंग बनते तुकुल। नभ में क्या होता है, दिन होता है, रात होता है, सब सही क्रम से बदलता है, सूर्य आता है, चंद्र उगता है, पूरा सही क्रम से बदलता है, आता जाता है। आने जाने से आकाश में नवरंग आता है, नवरंग से जो प्रकट होते हैं, इससे किसी को कोई फिक्र नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या करते हैं, जब नवरंग होता है लोग ऐसा ही इसे क्या करते हैं, सुख से बहुत हैप्पी से वो देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। छाया में मलय बयार पली, क्या होता है उसके बाद में ठंडक। यहाँ पर मलय बयार मतलब ठंडक के बारे में कहा गया है। ठंडक क्या होता है, इनका दुख ठंडा होकर तब इनके दिल में, इनके हृदय में इतना ही इतना एक तूफान चल रहा था। तूफान के कारण क्या होता है, बहुत अशांत हो जाते हैं, रोते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद तूफान मिट जाता है, फिर वहां पर अशांत जाकर शांत पैदा हो जाता है, तब वहां पर ठंडक महसूस करते हैं। मलय बयार, मलय बयार मतलब पहाड़ी हवा बहती है। पहाड़ी हवा में कितना जितना ठंडक होता है उतना ठंडक उनके दिल में होता है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर दिल घूमिल, क्षितिज पर होने का ये एक हमारा एक अनुमान होता है। क्षितिज तो नहीं है, लेकिन हमें ये कहते हैं कि क्षितिज से मतलब हॉरिजॉन, जहाँ जल और धल का मिलन होता है, उसी स्थान पर होने वाले धूल के जैसा होते हैं। उन्होंने चिंता का भार बड़ी अविरल, उनका चिंता तो इतना बड़ा भार है, बहुत बड़ा होता है, उनका दुख बड़ा होता है। रजकन पर जलकन हो बरसी, क्या होता है, इतना जलन, इतना आंखों में जलन होता है, ना मूंदते हैं पलकों से, ऐसा ही पानी बरसता रहता है। कैसा, तो जल कण से बरसी, जल अपने आंखों से जल बरसता रहता है। नवजीवन अंकुर बन निकली, इतना बड़ा तूफान जब बारिश होता है, बरसता है, उसके बाद में बारिश रुक जाने के बाद क्या होता है, तो धरती पर कई स्थान पर नए नए पौधे निकलते हैं, उसे ही छोटे छोटे पौधे को ही अंकुर कहते हैं। जो मिट्टी के गीलापन से क्या होता है, नए नए अंकुर निकलता है। ऐसा ही इनके हृदय में भी शांत होने के बाद उसके बाद में नए अंकुर निकलते हैं, नए जीवन निकलते हैं, नए विचार निकलते हैं। पद को न मलिन करना आना, उनके पद के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है, उनका कोई चीज नहीं समझ सकते हैं हमें। पद चिन्ह न दे जाता जाना, उनका आना और जाना, उनका दुख होना मिटना तो किसी को कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उनका दुख और उनका सुख उन्होंने अपने आप अंदर अपने दिल में ही रख लेते हैं। इससे दूसरों को वो महसूस करने के लिए वह नहीं छोड़ते हैं, दूसरों के लिए वह नहीं भी कहते हैं। जो होता है दुख अपने आप अंदर ही वह रख लेते हैं। सुधी मेरे आगम की जग में, जितना दुख होने पर भी मैं उसके बाद में सब कुछ होकर मेरा दुख को भूलकर मैं सुख से नए जीवन से फिर नया रचना शुरू करती हूँ, उसका इंतजार करते हैं ये सारे संसार में। सुख की सिहरन हो अंत खिली, अंत में मैं क्या हो जाती हूँ, मेरा दुख को भूलकर मैं क्या करती हूँ, सुख से होती हूँ। बहुत खुशी से मैं लिखना शुरू कर लेती हूँ, खुशी से विस्तृत नभ का कोई कोना, इनका दुख कैसा होता है कि बड़े विस्तृत मतलब बड़ा होता है, वो विस्तृत आकाश में कोई कोने पर होने वाला कुछ दुख या सुख ऐसा ही होता है इनका लाइफ में। इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई किसी को दुख नहीं होता या सुख नहीं होता, पूरा का पूरा दुख और सुख सिर्फ उन्हीं महसूस करते हैं। मेरा नहीं कभी अपना होना, मेरा दुख होता है सिर्फ मेरा ही होता है, वो दूसरों का दुख नहीं होता है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी आज चली, इतना ये सब परिचय होता है, इतना महसूस करते हैं, पूरा का पूरा उनका ही होता है। और वो कहते हैं इसलिए इतिहास ये कहेगा कि उनके इतिहास में ये कहेगा कि कल बादल की तरह कल पैदा हुई आज मिट गई।
कोई रोकर अपना वेदना हल्का कर लेते हैं और कोई भगवान का आसरा लेकर अपना दुख भूलता है। कवियत्री गीत गाकर अपना दुख को हल्का कर लेती है। इसलिए कविता का हर पंक्ति में वेदना ही प्रकट होता है। समझ में आता है क्या छात्रों? इस पोयम अच्छे से अच्छे ध्यान से पढ़ लेना। इसमें होने वाला संदर्भ साहित्य, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और सारांश को ध्यान से पढ़ लेना। असाइनमेंट हमें जो देते हैं एक बार वो क्लास वर्क में लिख के सबमिट कर देना। धन्यवाद।